पीएम मोदी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर हैं, यानी कि मऊ पर हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब पर फूल माल्यार्पण किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के महू की हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर पहले उन्होंने माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी उन्हें। तमाम और खास लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें बेहद खास हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 125वीं जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं उनके पीछे पीछे, और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महू में उस कार्यक्रम स्थल में होंगे, वहां जनता को संबोधित करेंगे जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत हो जाएगी, अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और ग्रामोदय से भारत उदय यानी सीधा अर्थ है, बाबा साहेब खुद भी चाहते थे कि पंचायती राज मजबूत हो, ग्राम पंचायतें मजबूत हों, और ऐसे में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की आज से शुरुआत होने जा रही है। और आज यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। और इसमें आपको बता दें कि 24 अप्रैल को चूंकि पंचायती राज दिवस है, ऐसे में बाबा साहेब की जयंती से लेकर पंचायती राज दिवस तक यह अभियान चलेगा। और इस अभियान के कुल 3 चरण होंगे। इसमें पहला जो अभियान रहेगा वो 14 से 16, दूसरा 16 से 20 और तीसरा 20 से 24 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता के लिए चर्चा होगी और इसमें खास ये भी होगा कि कैसे पंचायती राज, ग्राम पंचायतों को और मजबूत किया जा सकता है। इस पर मंथन होगा, चर्चा होगी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको मऊ से दिखा रहे हैं, मऊ यानी कि जन्मस्थली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर के जन्मस्थली यानी मऊ पहुंचे हैं और मुंबई से वो पहले इंदौर पहुंचे हवाई सफर के जरिए, और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से वो महू पहुंचे। अब से कुछ देर बाद वो कार्यक्रम स्थल पर होंगे और कार्यक्रम स्थल पर वहां वो जनता को संबोधित करेंगे जहां लाखों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए तैयार बैठी है। शरद व्यास, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, सबसे पहला सवाल यही जो दर्शक जानना चाहते हैं, पीएम को कब सुन पाएंगे हम लोग? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर अब जो सभा स्थल के नजदीक जो हेलीपैड बना है वहां पर आ गया है और अब से कुछ देर में नरेंद्र मोदी जो है मंच पर दिखाई देंगे, जिसके बाद देश की जनता पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से देख पाएगी, नरेंद्र मोदी जो उन्हें सुन पाएगी। तो इससे साफ तौर पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के आने को लेकर यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट भी शुरू हो चुकी है। तो उनका हेलीकॉप्टर अभी हेलीपैड पे, और उसके बाद यहाँ से सीधा मंच के पास आएंगे और उसके बाद कुछ देर में मंच पर दिखाई देंगे। जी आसिफ। बिल्कुल। शरद, ये भी बताइए कि जो तय वक्त था उसी पर पीएम आ रहे हैं या फिर वक्त में कुछ आगे पीछे तब्दीली हुई है? देखिए, वक्त में थोड़ी सी तब्दीली जरूर हुई है क्योंकि 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था, स्थल पर पहुंचना था, जिस तरह से मिनट बने थे, लेकिन थोड़ा सा समय उन्होंने जो जन्मस्थली वहां पर उन्होंने ज्यादा समय दिया है। वहां पर लोगों से मुलाकात, मतलब जो अंदर जाकर उन्होंने जो लोग थे, जो थे बाहर, जो लोग जितने भी उन्होंने हाथ दे रहे थे, उन सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां थोड़ा उनको जरूर समय लगा है। लेकिन अब वो वहां से निकलकर यहाँ हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है सभा स्थल पर, और सभा स्थल से कुछ देर में, कुछ ही पलों में वो मंच पर आ जाएंगे और उसके बाद सभी जनता उन्हें देख पाएगी। शरद, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको मंच की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंच बनाया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। आज से ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत भी हो रही है 14 अप्रैल से, और ये 24 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि पंचायती राज दिवस तक। और देखिए तस्वीरों में वहां स्वागत के लिए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीएम के साथ ही आ रहे हैं। और शरद, अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर चुका है पीएम का, और अब से कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में मंच पर होंगे मोदी, और उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अब से कुछ देर पहले जब बाबा साहेब की जन्मस्थली में उन्होंने जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें
उस मंच की, उस भव्य मंच की जो आज बनाया गया है महू में सेना ग्राउंड पर, जहां पर पीएम आज रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 स्तर पर चेकिंग हुई है, करीब 4000 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया और 100 अधिकारी जो हैं वो दूसरे जिलों से इस दौरान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम अब से कुछ देर बाद ही डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती में उन्हीं की जन्मस्थली पर हम आए हैं, संबोधित करेंगे जनसभा को। शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शरद के पास चल सकते हैं। शरद, मंच का क्या शेड्यूल है? पहले शिवराज सिंह स्वागत करेंगे, बीच में कुछ और भी वक्ता है क्या, या ज्यादा वक्ताओं को वक्त नहीं दिया गया है? कार्यक्रम है। देखिए, जिस तरह का समय में थोड़ा सा तब्दीली हुई है, उस तरह से यहाँ पर जो स्वागत करने वाले लोगों की संख्या है वो भी घटा दी जाएगी। इसमें प्रमुख लोग, इसमें जितने भी जो बड़े हैं, प्रहलाद पटेल हो गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए, तमाम कुछ सांसद है, इसके अलावा कुछ अन्य मंत्री, भूपेंद्र सिंह हो गए, या प्रदेश के कुछ मंत्री, केंद्र के कुछ मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय है, संगठन के कुछ लोग हैं। तो ये बड़े जो प्रमुख लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का किया जाएगा। और तकरीबन 300 लोगों की सूची बनी थी, लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा देर हो गया है, इस वजह से जो 300 लोगों से घटकर जो प्रमुख लोग हैं, जिनके नाम मैंने भी बताया, वही लोग जो पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम की रूपरेखा काफी लंबी है कि प्रधानमंत्री को भाषण देना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उद्बोधन अपना देंगे। उसके अलावा यहाँ पर कई और भी अतिथि यहाँ पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो अन्य विकलांग लोग हैं, जिनको अलग से एक अलग अलग आर्टिफिशियल पैर लगाने का है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि समय कम है और लेकिन बहुत सारे काम यहाँ पर करने हैं, उद्बोधन देना है। और तकरीबन 3 से 3 लाख के आसपास जनसंख्या लोग आ चुके हैं, 3 लाख के आसपास जो उनको सुनना चाहते हैं। तो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, देख सकते हैं थावरचंद गहलोत अभी दिखाई देंगे, सीधे तौर पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंच चुके थे। जितने भी तमाम मंत्री उन्हें ले रहे पहुंच गए हेलीपैड पर, वहां से सीधे वो मंच की तरफ आ रहे हैं और मंच की तरफ आते से ही सीधा मंच पर चढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी जो दर्शक है, जितने भी जो जनता है, उन्हें अपना अभिवादन देंगे। यहाँ पर साफ तौर पर उन्हें हाथ हिलाकर उनसे नमस्कार करेंगे और खुशी जाहिर करेंगे। साफ तौर पर देखा जाएगा, बिल्कुल जो उनका चिर परिचित अंदाज है, उस अंदाज में वो अभिवादन स्वीकार करेंगे। शरद, अब से कुछ देर पहले मैं देखा कि पीएम का इंतजार कर रहे लोगों को कैलाश खेर ने एंटरटेन किया था, देशभक्ति गीत उन्होंने गुनगुनाए थे, अपने सुपरहिट गाने उन्होंने गुनगुनाए थे। ग्रामोदय से भारत उदय गीत का कल सीएम ने लोकार्पण किया है, क्या उस गीत को भी आज यहाँ सुनाया जाएगा? इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई, क्योंकि जिस तरह से मैंने पूर्व में कहा कि समय का काफी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसी वजह से हर चीजों को शॉर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री को दोबारा दिल्ली के लिए निकलना है। तो यहाँ पर यदि कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर ये कोशिश की जाएगी यहाँ पर राज्य शासन के द्वारा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है ग्रामोदय से भारत उदय का, उसका गीत का यहाँ पर सुनाया जाए। तो उन सब तमाम चीजों की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई चीजों का यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर केवल इंतजार है, तो इंतजार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे, कब उन्हें लोग देख पाएंगे और कब उनका अभिवादन, उनका जो उद्बोधन है वो सुन पाएंगे और उद्बोधन में क्या खास बात बोलते हैं, क्या घोषणाएं करते हैं, इन सभी चीजों पर लोगों का ध्यान है। तमाम बड़े नेता हो, आम लोग हो, आम जनता हो, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ के तक कि देश भर की सभी जनता इनको सुनना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में मंच पर होंगे। एनएसजी और एसपीजी के कमांडर पूरी तरह से मंच के चारों ओर दिखाई देंगे और चारों ओर अभी भी कुछ कमांडर ऊपर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का आखिरी चेकिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई खामी ना रह जाए। यहाँ पर जो जितने भी मुद्दे समुदाय के जितने भी जो धर्मगुरु है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो साफ तौर पर मंच पे दिखाई दे रहे हैं। थावरचंद गहलोत भी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी का अगवानी कर सके और उन्हें लेकर मंच पर आ सके, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जो बात कही जाती है कि उनकी छवि पहले से कम हुई है, उनकी चमक कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी चमक वही बरकरार है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 7 बजे से लोग बैठे हुए हैं, जबकि 4-5 घंटे बाकी थे पीएम के आने में, और वो जोश अभी भी बरकरार है। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, पीएम को सुनना चाहते हैं।